नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोच। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पेगास जासूसी कांड का खुलासा होने पर देश में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल सरकार पर चढ़ाई कर चुके हैं, जिनका कहना है कि जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई है उनसे ये साफ हो चुका है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और लिहाजा देश के गृह मंत्री को अपने पद से फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करवाई जाने की शुरुआत पर बल दिया। शर्मा ने कहा कि सरकार को ये भी सार्वजनिक करना होगा कि पेगास सॉफ्टवेयर कब खरीदा गया और कब इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। तमाम तरह की जो है वो जासूसी की रिपोर्ट्स हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक विदेशी कंपनी और सॉफ्टवेयर के हवाले, और जो कंपनी ये कहती है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ सरकार के एजेंसी को दिया जा सकता है, यहां तक कि देश की सुरक्षा एजेंसी के हेड जो कि आपकी हमारी सुरक्षा और रक्षा करते हैं देश की, उनकी जासूसी की हुई रिपोर्ट है। इतना गंभीर मामला है कि इसमें देश के गृह मंत्री जी को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जेर साया इसकी जांच हो और सरकार ये बताए कि कब ये इजरायली कंपनी तो इस सॉफ्टवेयर को खरीदा गया और इस्तेमाल करने की इजाजत हुई। स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने खनन कारोबारियों में माफियाओं की गुंडागर्दी को चेतावनी देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर से मुलाकात कर खनन माफिया, खासतौर पर पंजाब के खनन माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान विक्रम रंधावा ने इस मुलाकात के बाद बताया कि डिवकॉम ने स्टोन क्रशर एसोसिएशन की हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि एसोसिएशन कच्चे माल की रॉयल्टी अदा करने को प्रतिबद्ध है और अगर माफियाओं ने उनके क्रशर पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी माइनिंग माफिया अगर गुंडागर्दी करने का प्रयास करेगा, ये एसोसिएशन उनके खिलाफ खड़ी होगी और यूनिट होल्डर के साथ खड़े होकर यूनिट होल्डर का काम चले, सुचारू ढंग से चले। रॉ मटेरियल की हम रॉयल्टी देंगे, इसके अलावा हम कोई रॉयल्टी नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी अगर करना चाहते हैं तो करके दिखाएं। गुंडों का जवाब हमें गुंडागर्दी से देना भलीभांति आता है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे डिवकॉम राघव लंगर जी, हमारे आईजीपी, हमारे डीआईजी जम्मू, ये बेहतरीन तरीके से समझते हैं इस नर्व को, इस मसले को। यकीनन ये पंजाबी माफिया जो माइनिंग माफिया है उस पर नकेल डालेंगे, क्योंकि माइनिंग पहले भी जम्मू कश्मीर में होती थी, जम्मू कश्मीर के लोग करते थे। आज तक जम्मू के कितने लोगों ने ठेके लिए, कभी भी बदमाशी नहीं हुई, लेकिन जब से ये पंजाबी आए हैं यहाँ गुंडागर्दी का आलम बढ़ गया है। इस पे अंकुश लगाना बड़ा जरूरी है और मुझे लगता है डिवकॉम साहब ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी है। मैं सैल्यूट करता हूँ इनकी वर्किंग को भी। यकीनन आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई ये करेंगे ताकि ये पंजाबी अपनी हरकतों से बाज आ रहे। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। पहली और दूसरी लहर से सबक लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जा रही है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के अलावा इसके सहयोगी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है, वह अन्य संसाधन भी जुटा लिए गए हैं। जीएमसी अस्पताल में बनाए गए नए इमरजेंसी ब्लॉक में जहां पर्याप्त मात्रा में कोविड बेड्स का इंतजाम कर लिया गया है, वहीं इस अस्पताल के अलावा अन्य अस्पतालों में भी बेड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई को जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। सुपर स्पेशलिटी में जो ऑक्सीजन प्लांट थे, पहले वाला जो है वो 750 LPM का था, उसके अलावा वहाँ कम से कम जो प्लांट और लगने वाले हैं, कम से कम 3000 LPM के बराबर जो है वो लगने वाले हैं, वो अंडर प्रोसेस है। SMGS के लिए
सभी ने डिसाइड किया है कि एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक वहाँ पे लगाएंगे। वो उसका जो प्रोसेस है वो अंडरवे है और वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का भी जो है वो भी काम अभी चल रहा है। हमारा जो गांधीनगर का MCH हॉस्पिटल है उसमें जो है 2000 LPM के प्लांट जो है वो लग चुके हैं और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो है बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में है। सो कुल मिला के पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में भी हम ऑक्सीजन के मसले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। और एक नया जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है कि हॉस्पिटल्स जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में उसमें तकरीबन सभी बेड्स पे जो है ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो जोरों शोरों से जो है चल। ईद का त्योहार आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक बार फिर कोरोना महामारी के काले साए के तले इस त्योहार की खुशियों को आपस में बांटने को मजबूर है और प्रशासन की SOP के चलते आज मस्जिदों में कुछ एक लोगों ने ही नमाज अदा की, जबकि ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही रहकर इबादत कर महामारी से जल्द निजात मिलने की दुआएं मांगी। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित मस्जिदों में लोगों ने SOP का पालन करते हुए ये परंपरा निभाई और जम्मू कश्मीर के साथ साथ विश्व कल्याण की मन्नतें भी मांगी। यहाँ पे दुआएं यही की गई हैं कि हमारा जो ये एक तो कोरोना का है, अल्लाह हमें इससे निजात दिलाए और हमारे मुल्क में पीस और शांति का पैगाम जो उनके लिए दुआएं की हैं, जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं की हैं। यही चीज़ चल रही है। मेन तो इस वक्त यही कोरोना का है जो हमारा सारा ये चल रहा है। कुर्बानी हमें ये फ़र्ज़ है, हमें कुर्बानी हमारी जो रमज़ान ईद है उसके बाद ये 2 महीने के बाद ये कुर्बानी की ईद आती है हमारी। ये चाहता हूँ कि आज का जो मुबारक दिन है ये आम लोगों के ऊपर जो गरीब लोग हैं उनको भी ये नसीब होना चाहिए। गरीब मुसलमान जो लोग हैं कुर्बान करें और गरीबों को जो खुराक है जो गोश्त है ये बांटे। गरीब लोग भी महसूस करें कि आज हमारी ईद है और खास हमारी मस्जिद के अंदर पूरे मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं की गई। हमारे मुल्क के अंदर अमन और चैन रहना चाहिए। तमाम मुसलमान हिंदू भाई आपस में मिलकर रहें ताकि हमारे देश के कश्मीर की तरक्की। तमाम इंसानों को वो जिस भी मज़हब से जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इस खुशी के मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह की ज़ात से कि जैसे ईद के दिन हम लोग खुश व खुर्रम नज़र आते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जैसे खुशी का इजहार इस मौके पर हम करते हैं। हम अल्लाह की ज़ात से दुआ गो है कि हमारे इस भाईचारे को भी अल्लाह पाक ऐसे ही कायम और दायम रखे और जो कोरोना की लहर चल रही है इसको भी ख़त्म फरमा दे। हम पहले की तरह बहुत राहत, सुकून, अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। हमने ये दुआ की और आइंदा भी इसके लिए दुआ गो रहेंगे। आज के ईद के शुभ दिन पे, मुबारक दिन पे मैं सारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा ये आपसी भाईचारा इसी तरह हम मिलजुल के ये त्यौहार मनाते रहें और खुशी खुशी से हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मेरा दूसरी ओर कश्मीर घाटी में भी आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण लागू की गई पाबंदियों के कारण हालांकि मस्जिदों में तो भीड़ नहीं उमड़ पाई, अलबत्ता लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा कर महामारी से निजात व जम्मू कश्मीर की शांति व समृद्धि की मन्नतें मांगी। ईद के मौके पर आज भाजपा के मेडिकल सेल के को कन्वीनर डॉक्टर दिनेश उपाध्याय विशेष तौर पर श्रीनगर पहुंचे, जहां वह स्थानीय लोगों के साथ इस पर्व की खुशियों में शामिल हुए और सभी को पैगाम देने का प्रयास किया है कि इन्हें सुख, शांति, कश्मीर का ट्रेडिशनल सिस्टम, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो एजुकेशन है और उसको परमपिता परमेश्वर अल्लाह मियाँ सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और ये चीज और ज्यादा तरक्की करे। इसी बात को लेकर के आज सभी लोगों के साथ हमने ये बातें शेयर की हैं और आगे चल करके भी भविष्य में इस तरह की योजनाएं बनती रहें, इस तरह के कार्य होते रहें कि एक दूसरे के त्योहारों में सभी लोग शामिल हों। अगर कोई सिखों का त्योहार है तो सबको शामिल होना चाहिए,
हिंदुओं का त्योहार है तो सबको शामिल होना चाहिए, और अगर मेरे मुसलमान भाइयों का त्योहार है तो सबको उसमें शामिल होना चाहिए। एक दूसरे के साथ सद्भावता, सहृदयता के साथ हम लोग शामिल हो, इस बात का पैगाम हम लोग अपनी तरफ से देते हैं। और पुनः पूरे राष्ट्र को ईद की सभी को शुभकामनाएं। और आज कश्मीर की धरती के ऊपर, पावन पवित्र धरती है ये, इसके ऊपर खड़ा होकर के मैं बड़ा सुख का अनुभव कर रहा हूँ। आरएसपुरा के बड़ियाल ब्रह्मना इलाके में बहती तवी नदी ने भारी तबाही मचाई है और बारिश के कारण तवी का जलस्तर बढ़ने से जहां लोगों की जमीनों का कटाव हो चुका है, वहीं लोगों को कई अन्य प्रकार के नुकसान भी झेलने पड़े हैं। बाढ़ से लोगों की मशीनरी के साथ साथ कुछ देवस्थानों को भी नुकसान हो चुका है। लोगों का कहना है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा बरसात से पहले सुरक्षा संबंधित इंतजाम न किए जाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। नाल ना पूरी दा पूरा तवी दा बहाव इधर आ गया, जिहदे नाल कत्याल बड़ियाल दी जमीनां पंप सेंट सारे दे सारे रुड़ गए। अजे तो थोड़ी बारिश होने के कारण पूरे दा पूरी जमीनां इस साइड दियां रुड़दियां जा रही हैं। इवन के नुकसान हुंदा जा रहा है पूरा, जिहड़ा भी कोई देवस्थान वगैरह जां कोई घर ने जां पंप सेट वगैरह ने जां जमीनां ने पूरी दियां पूरियां रोड़ के लै गई है तवी। इत्थे ठोकरा ना बनने के कारण, इस तरफ ठोकरा ना बनने के कारण तवी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। तो उसकी मांग करते हो? असीं चाहते हैं कि साडियां ठोकरां कंप्लीट करन ते ताकि पानी का बहाव जिहड़ा बराबर अपनी साइड च आए ते नुकसान बड़ियाल और कत्याल पिछों ठोकरां बजदियां आईयां ते जे ठोकरां बज जांदियां ते अज तक नुकसान इन्ना नहीं होना। सारी जिमीदारां दे जीवियां रुड़ गईयां सारियां तोड़ी ते साडी थोड़ा बदल पिया ते देख लो आन के किन्नी जगह रुड़ी है किन्नी नहीं रुड़ी। ते जे दे होर थोड़ा बदल पै गया ते जाना सीधा बड़ियाल नूं, टोटल बड़ियाल भी रुड़ जाना, रहना ही कोई नहीं इत्थे। ते इस वास्ते गौरमेंट ने कन्न खोलने चाहिए और गौरमेंट ने लोगों की देखभाल करनी चाहिए। साडी यह नहीं आखना हुकूमत करनी है ते चार दिन पैसे कमाने ते लांभे करने, साडियां ठोकरां बजनियां चाहिए। जे ठोकरां नहीं बजियां ते फिर साडे देवस्थान रुड़ के ते हाँ इत्थे ही करना है गौरमेंट नूं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात डेली वेजर्स ने प्रशासन से ईद के मौके पर उन्हें तोहफा देने की मांग की है। डेली वेजर्स का कहना है कि पिछले करीब 3 दशकों से वह नियमित होने के इंतजार में हैं और इसके अलावा मानदेय के लिए भी वह तरस रहे हैं, जिससे अब उनके परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो पा रहा है और जो एक नामुमकिन तौर पर है। इन डेली वेजर्स ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आज ईद के मौके पर उन्हें तमाम दिक्कतों से छुटकारा दिलाने संबंधित ऐलान करने की मांग की है ताकि वो भी अपना गुजर बसर सही तरीके से कर पाएं। आज इस ईद के मौके पे मैं जम्मू कश्मीर एलजी मिस्टर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज तक 27 साल हुए, हमारे मसले अभी तक हल नहीं हुए। डीडीसी इलेक्शन से पहले हम आपसे मिले थे, उन्होंने ये वादा किया था कि मैं आपको डीडीसी इलेक्शन होते हुए मैं आप लोगों का मसला हल हुआ। ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए एक इंसान अपने वादे पे मुकर जाए, बहुत दुख होता है। हमारे लोग मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, प्रॉब्लम में हैं। यकीनन मानिए हमारे आर्जी मुलाजिम के घरों में बच्चे हक़ाकशी के शिकार हैं। ऑनलाइन स्कूल की तालीम चल रही है, मोबाइल मिनिमम कम से कम मोबाइल आपको 6000 का मिलेगा, जबकि 6000 हमारे आर्जी मुलाजिम को सैलरी है। अगर वो मोबाइल लाता है तो घर का खर्चा महीने का वो चलाएगा कैसे, वो परिवार को कैसे चलाएगा, वो बच्चे को पढ़ाएगा या बाकी परिवार को चलाएगा। मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया से, खुसूसन जम्मू कश्मीर गवर्नर एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब से, कि इस ईद के मौके पर मैं उम्मीद करूँगा आप ये हमें एक तोहफा देंगे। जम्मू में पिछले करीब 1 महीने से सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही डेंटल एसोसिएशन को नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी समर्थन मिला है और ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे आज डेंटल सर्जन एसोसिएशन के प्रदर्शन में शामिल हुए और इन्होंने युवा डॉक्टरों को इस आंदोलन में हर संभव साथ देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि डेंटल सर्जनों को पिछले कई सालों से एक ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ दिया गया है कि अब उनके पास आंदोलन के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम
माध्यम से 2018 के बाद डेंटल सर्जन के एक भी पद की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को इन युवा डॉक्टरों की मांगों से अवगत कराएंगे। देखिए, ये डेंटिस्ट को जम्मू कश्मीर के इस दोराहे पे लाके छोड़ा गया है 2008 से कि उसके पास अपनी बातें प्रशासन तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं बचा है। उसको थक हार के जो उसका अंतिम विकल्प है प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में 2008 के बाद एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई। और मैं इन सभी यहाँ के डेंटल सर्जन्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। और ये प्रॉब्लम पूरे देश की है, ये एक जम्मू कश्मीर की नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर ने एक राह दिखाई है, यहाँ के जो हमारे डेंटल सर्जन हैं वो बधाई के पात्र हैं। कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इस समय यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और ये एक यूटी है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग का ये भी प्रयास रहेगा कि हम लोग अब दिल्ली जाके स्वास्थ्य मंत्रालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इन सब समस्याओं से अवगत। पेट्रोल डीजल में 10% एथेनॉल मिलाए जाने और इनकी आसमान छूती कीमतों के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी सड़कों पर उतर आई। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में जम्मू में आज हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पैंथर्स पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा चारों तरफ से आवाम को गिराकर उसकी कमर तोड़ने में लगी हुई है और यही वजह है कि आज आम आदमी त्राह त्राह कर रहा है। यहीं पे इथेनॉल मिलाए जाने से जहां लोगों की गाड़ियां कबाड़ बन चुकी है, वहीं भाजपा महंगाई पर काबू पाने में असफल साबित हो रही है। को बेचा जा रहा है 107 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है मुल्क के अंदर और उसमें इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, मिलावट करके पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों का कबाड़ बन रहा है और लोग इस संदर्भ में बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की कि इथेनॉल जो पेट्रोल के अंदर मिलाकर पीछे से भेजा जा रहा है यह बहुत खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा, खासतौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बड़े बड़े वादे किए। महंगाई की मार हम झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार हम झेल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को यहाँ दबाकर जो है डराकर धमकाकर रखा हुआ है, महंगाई के ऊपर या दूसरे मसलों के ऊपर बात करने के लिए भी लोगों को जो है वो डराया और धमकाया जा रहा है। उस बात की पैंथर्स अगस्त महीने में देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने के केंद्र सरकार के फैसले की स्टूडेंट्स के अलावा समाज के अन्य वर्गों ने जहां सराहना की है, वहीं अपनी ओर से कुछ सुझाव भी सरकार के समक्ष रखे हैं। पिछले साल बंद हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय में रौनक लौटने का काउंटडाउन शुरू होने पर जहां विद्यार्थी वर्ग में खुशी की लहर देखी जा रही है, वहीं कोरोना और ना फैले इसके लिए सरकार को कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स व अन्य लोगों ने हर एक कैंपस में कोरोना से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया है ताकि विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलने तक स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ भी वैक्सीनेट हो सके। 2 साल बाद कॉलेज खुलने जा रहे हैं तो डिसीजन तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा जो ऑनलाइन मोड में नहीं सीखने को मिलता था, जो ऑफलाइन मोड में सीखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को बस इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना क्राउड में वैक्सीनेशन होनी चाहिए बच्चों की, सारों की, ताकि बच्चे चिंता मुक्त होकर कॉलेज आ सकें। सर देखिए, कहीं ना कहीं 1.5 साल बाद कॉलेज के बारे में सुनकर अच्छा तो लग रहा है, परंतु जिस प्रकार से पहले भी फर्स्ट वेव में जैसे चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू हुई थी फर्स्ट वेव के बाद और उसके बाद सेकंड वेव आ गई जो कि काफ़ी घातक भी साबित हुई, तो उसको देखते हुए सरकार को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले सरकार भी स्टूडेंट्स को सबसे पहले वैक्सीनेट करे और उसके बाद कॉलेजेस को खोले, जिस कारण से जो कि थर्ड वेव का खतरा है उसके लिए हम निश्चिंत होकर के कॉलेज कैंपसेस में जा सकें और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें। जैसे भी हमने पिछले देखा कि ऑनलाइन स्ट्रक्चर में खासकर जम्मू कश्मीर में पढ़ाई पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पा रही है, जिसके कारण छात्रों को बहुत समस्याएं हो रही हैं, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे अन्य प्रकार की समस्याएं हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से अपने पेपर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने हो, या बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि छात्रों को हो रही हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यदि सरकार ऑफलाइन मोड में आने की बात कर रही है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, परंतु उससे पहले पूरी तैयारी बहुत आवश्यक है जो कि सरकार को करनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद पिछले
2 सालों से जिस प्रकार से कोरोना का कहर रहा और आज जो है सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है, तो अभी सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन, स्टूडेंट्स के बीच में वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा कर सकते उतना ज़्यादा करे। और सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है तो वो एक अच्छी चीज़ है। विद्यार्थी जो पिछले 2 सालों से जिसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। जिला सांबा के ध्यानसर करथोली इलाके के लोगों के लिए हर बार बरसात का मौसम आफत साबित होता है। आलम यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में ग्रामीण हलकों के संपूर्ण विकास करवाने के दावे करने वाला जम्मू कश्मीर प्रशासन इस इलाके में बने एक अध पुल का निर्माण तो दूर, यहां पहले से बने पुल की मरम्मत भी नहीं करवा पाया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस पुल को पार करने के लिए वाहन चालकों को इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो इसे पैदल पार करने वालों को किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ता होगा। पर सिंह जी क्या कहना चाहते हो? आखिर ने देखो क्या होता है, इधर लाकड़ का पानी खड़ा है, बीचे लंघना मुश्किल हो गया है, कहीं गिर जाते हैं, गाड़ियों में गिर जाते हैं, ये सड़की आता है। 4 साल हो गए देखते हुए ये बात, कोई गवर्नमेंट गौर करती है। परेशानी सर मैं आपके माध्यम से ये जाहिर करना चाहता हूँ कि ये पुली है ध्यानसर करथोली की मेन पुली है। ये एक सेंटर पॉइंट है पुली का, पूरा बिश्नाह रोड से लेके अपना सरोवर नहर तक ये एक मेन पुली है, जो हर एक गाड़ी, हर एक आदमी यहाँ से गुजरता है। मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, छोटी हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक तक की यहाँ से गुजरते हैं। और इस पुली की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि इसको सरकार की नज़र में नहीं आ रहा है। हम बहुत बार इनको सरकार से गुहार, हर साल में यहाँ पानी इतना जमा होता है। अभी तो थोड़ा पानी कम हो गया, लेकिन सुबह के टाइम आप देखते हैं ना, पानी यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी होता है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, अभी स्कूल भी बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलते हैं तो उस समय बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके माध्यम से हम सरकार से यही गुहार करेंगे कि अपना ये इसका काम जल्द से जल्द किया जाए। देश में दूरदराज के इलाकों में सड़कों का जाल बुना जा रहा है और पिछड़े क्षेत्रों को शहर से जोड़ना जा रहा है, लेकिन जो पहले ही सड़कें बनी हैं वह खस्ता हालत में है। ताजा मामला अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल क्षेत्र का है, जहां परगवाल पंचायत पिंडी रोड की खस्ता हालत को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय रघुवीर सिंह का कहना था कि प्रशासन बॉर्डर के लोगों की सुध नहीं ले रहा और रोड की खस्ता हालत होने के कारण बॉर्डर के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। जन नुमाइंदे भी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए उनके संपर्क में आते हैं और उसके बाद कोई भी नजर नहीं आता। रोड की इतनी सस्ता हालत है, इतनी सस्ता, हम क्या बताएं, आपने देख भी लिया। हम आपको दरिया है हमारे पास, दरिया तक हम आपको ले चलेंगे, लेकिन आपने देखना कि रोड प्रशासन का कोई भी आदमी, जहां पर अभी तक हमारा रोड के लिए, जैसे मेरी 35 साल एज हो चुकी है, मैंने अभी तक जहां पर लुक छोड़ के कोई बजरा कैंकरा कुछ भी नहीं देखा। कोई थोड़ा सा डाल के चले जाते हैं, कई बार कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नाली नहीं है, कुछ भी जहां पर नहीं है, कोई पंच नहीं हमारे जहां आता है, नहीं कोई सरपंच आता है। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम अपने गाँव में। ये हमारी नहीं ये सुनाई होगी तो उसके बाद हम करेंगे परगवाल चौक में। परगवाल चौक के बाद उसके बाद इसकी जिम्मेवारी लेंगे जहाँ वीडियो साहब लेंगे, जहाँ पंच सरपंच लेंगे। जब से हमने देखा इस रोड पे ना तो कोई लुक है, ना कोई बजरा डालता है, ना कोई पूछता है। ये कोई हम सरपंच बनाते हैं, वो वादे करके चला जाता है, फिर कोई नहीं आता। सरपंच साहब जैसे हमने बुलाया है, इधर कभी भी नहीं हमारा हाल चाल पूछने के लिए नहीं आए। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 8 डोगरा हॉल में सीवरेज की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार जम्मू नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उनकी परेशानी का कोई हल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए ताकि वह भी राहत की सांस ले सके। 10 वारी फोन कर अफसर आते देखो चले जाते हूँ नहीं पाइप पानी आज महीना लगा, इन्ना गंदा पानी, गटर का पानी सारा बाहर आ जाता। सानू इन्नी परेशानी हुई हूँ, सानू फिर पुट्टना पिया इतों। कारपोरेटर साहब फोन किया, वो भी आए, 3 भी देखी गए, पर हल कोई नहीं निकलिया। कोई ध्यान नहीं दिया। जिन्हें महकमा जो ना वो बस आंदा दिखता, हूँ असल बड़ा सिविल बुलाया था, वो पाइप पाए देंगे, कदों पाइप पाने कोई पता नहीं है। बरसात चलाई उदू गंद इन्ना पी गया घट तो ज्यादा। हूँ बरसात अगे हो लगी जानियां तो सारे मुश्किल पई है, कम करना मुश्किल हो, लोगों लंघना मुश्किल हो गया। नाला कन्ने है, उधर इधर गंद पी गया, उधर पुली का गंद पे वो मसा खलासी मुक्की तो दूआ गंद पी गया इतने। हूँ अस किन्नी कोशिश करके मैं दिहाड़े 10 फोन करने बड़े अफसर की दूए की जोड़े महकमे वाले वो सुनते नहीं हैं। जिले बस आए जी आए, बस अभी आ रही लेबर आंदा कोई नहीं है।
लेबर आई चेक किया चली गए, बाद जो आए हमारे नवी पाइप पेगी। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।